श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। आज जो संवाद होने वाला है वो एक आध्यात्मिक संवाद है। जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें शिव का पर्याय कहा जाता है, जिनकी कथा ने लाखों श्रद्धालुओं के दिल में या कहें मन में शिव महिमा की एक ज्योत जगाई है। ये जब बोलते हैं तो इनके शब्दों से ना शिव का स्मरण हम करते हैं, बल्कि इनके शब्दों से हम शिवत्व को जानने की भी कोशिश करते हैं। यही एक वजह है कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा मौजूद हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। श्री शिवाय नमस्ते। पंडित जी, एक आध्यात्मिक यात्रा और जन चेतना ऐसी जागृत करना कि आज लोग एक लोटा जल के महत्व को जानते हैं और घरों में आप हैं, सब आपके बताए उपायों को अपनाते हैं। आज एक वो वक्त आ चुका है जब आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं लोग, और ख़ास करके युवाओं में हम देखते हैं देव से जुड़ना, भक्ति करना, ये सब अब लोग जानना चाहते हैं। तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैसे ये यात्रा आपने शुरू करी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंसल न्यूज़ के सभी श्रोताओं को हर हर महादेव। शिव भक्ति का क्रम तो शुरुआत से ही रहा है। जैसे पूर्व में भी विदित है कि इतना धन या इतना वैभव तो नहीं था हमारे पास में, ना माता पिता के पास में था। चने का ठेला पिताजी लगाते थे और माँ सिलाई का कार्य करती थी, जिसके कारण वह थोड़ा बहुत पढ़ लिए। पर जिस सिद्धपुर नगर सीहोर में हम रहते हैं, सीवन का तट 108 शिवलिंग से पटा था। मतलब सभी जगह शिवलिंग निर्मित थे, सब जगह पूजन होती थी। ऐसे ही अन्य शिवालयों में जाना, पूजन करना, अर्चना करना, मंदिरों की सफाई करना। बाल्यावस्था में कुछ ऐसा भी था कि नहीं था कुछ खाने के लिए, तो मंदिर जाएंगे तो थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, तो कुछ मिल जाएगा, और वहीं बैठकर पढ़ाई कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं हम तो कहेंगे कि शिव की जो हमने सेवा करी वो आज उसका फल प्राप्त हो रहा है। जैसे शिव महापुराण के वायव्य संहिता में लिखा हुआ है कि शिव की सेवा आप किसी भी अवस्था में किसी भी उसके अंतर्गत करते हैं तो मृत्यु के पहले उसका फल प्राप्त जरूर होता है। तो वो कहीं ना कहीं बाबा ने हमको दिया और उसका फल प्राप्त हुआ। अब तो आपकी ख्याति इतनी है कि विदेशों में भी आपने कथाएं करी हैं। कहाँ कहाँ आप होकर आए? जी, नेपाल हो चुका है, इसके बाद में दुबई हो चुका है, अभी श्रीलंका है, फिर यूएसए में है कार्यक्रम। तो ऐसे कार्यक्रम सभी जगह रेगुलर चलते रहते हैं और प्रयास ये रहता है कि ज़्यादातर भारत में ही हो, क्योंकि भारत के श्रोता उनके साथ में रहना एक ऐसा लगता है कि अपने परिवार के साथ में हैं, और वहाँ कथा निरंतर चलती रहती है तो ऐसा लगता है शिव पार्वती स्वयं उस कथा के अंदर बैठे हुए हैं। और जाते हैं विदेश में, ऐसा नहीं कि वहाँ श्रोता नहीं है, श्रोता वहाँ भी हैं, पर और भारतीय श्रोता आते हैं सुनने के लिए, उनको भी एनर्जी, उनको भी बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। पर मूलतः भारत में कथा कहना और भारत की कथा को इस जनमानस के हृदय में बिठाना, यही मूल है। और सीहोर में कथा कहना, सीहोर वासी सीहोर कहते तो हमारी जान हैं है। बाबा जी व्यस्त हो गए हैं बहुत। नहीं, व्यस्तता तो नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि जब जैसे बच्चा पढ़ने बैठता है और पढ़ाई के समय पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए उसको पढ़ने के लिए एकांत दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि भगवान शिव भी चाहता है कि तुम हमारी कथा कह रहे हो तो तुम भी एकांत में रहो, ज़्यादा जनमानस में ना पहुँचे। इसीलिए हो सकता है कि हम सीहोर कम रहना होता है। बाबा जी, एक चीज़ हमने और देखी है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत विराट हो गया है। अलग अलग तरह की हमको जानकारी वहाँ मिलती है, लेकिन एक शिव भक्त होने के लिए एक मेरी निजी जिज्ञासा है आपसे जानने की, शिवत्व को आप कैसे परिभाषित करें? देखिए, सोशल मीडिया पर आज के समय में बाल बढ़ा लेना या बहुत सारा चंदन लगा लेना या अपने वस्त्रों को बदल लेना, ये मूल नहीं है। मूल है आपका हृदय से आप किसी के प्रति समर्पित हों। भगवान शंकर को विश्वास प्रिय है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि शिव विश्वास रूपी। भगवान शंकर विश्वास है। शिव को आपका आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। शंकर को प्राप्त करने के लिए अगर कोई कहे कि मैं शिव का सच्चा भक्त हूँ, तो उसका नेचर ही उसका बता देगा कि सच्चा शिव का भक्त कैसा होता है। शांत, कोई अपशब्द कहकर चले गया ना, कह दिया कोई बात नहीं, कोई ने गाली भी दे दी ना, दे दी कोई बात नहीं। सच्चा शिव का भक्तों का लक्षण ही यही रहेगा, उसके हृदय की शीतलता।
बाहरी तत्व तो उसका दिखेगा ही दिखेगा। जब अंदर शीतलता आ जाएगी, अंदर ठंडक आ जाएगी, तो फिर बाहर तो अपने आप फ्रिज में अपन जैसे ही खोलते हैं वैसे ही उसमें थोड़ा हवा आना चालू हो जाती है। हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ बर्तन को, तो ठीक उसकी शीतलता उसको दिखा देती है। बाहरीपन से, दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुआ। बिल्कुल। और महादेव के भक्तों की पहचान फिर उनकी? महादेव के भक्त की सबसे बड़ी पहचान है उसकी निर्मलता, उसकी शुद्धता। निर्मलता और शुद्धता से मतलब है जैसे कोई को तकलीफ है, कष्ट है। कई बार आपने अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में देखा होगा कि मोहल्ले में कोई बच्चा गिर गया, सब जा रहे हैं गाड़ी से, पर कोई एक आता है और उसको उठाकर एक साइड बिठा देता है, थोड़ा पानी पिला देता है। हमको लगता है कि सच्चा शिव का भक्त वो है जो किसी के दुख की घड़ी में सामने खड़ा हो जाए। बिल्कुल। पंडित जी, फिर यहीं से मेरा एक सवाल आपसे है। कहते हैं कि भोलेनाथ के भक्त उनकी तरह भोले ही होते हैं। क्या ये आपके स्वभाव की सरलता है कि आप ना चाहते हुए भी फिर विवादों में आ जाते हैं? कभी ब्रज विवाद, कभी चित्रगुप्त से जुड़ा। शिव तो भोले हैं और इसीलिए भोला बनकर भी जाते हैं। एक मेरे को इस प्रसंग याद आ रहा है, हो सकता है ये प्रसंग दुनिया को मालूम है कि नहीं मालूम, पर बिहार के मधुबनी में उगना महादेव हैं, और वो उगना महादेव का विद्याधर जी जो थे वहाँ के बहुत बड़े कवि थे, और वो इतने विशेष कवि थे कि वो कविता केवल शिव के लिए ही गाते थे। अब भोलेनाथ के मंदिर में बैठते और कविता का गायन करते, शिव जी को बड़ा प्रिय लगता। अब शंकर जी को लगा कि मैं इसकी कविता के बिना नहीं रह सकता, तो मैं इसके घर जाना चाहता हूँ। पार्वती जी से कहा कि मुझे विद्याधर के घर जाना है। पार्वती ने मना कहा, कहाँ जा रहे हो आप उसके घर, वो तो कविता का पाठ करता रहता। नहीं नहीं, मुझे जाना है। और मेरे महादेव भगवान शंकर ने एक बिल्कुल भोले व्यक्ति का, जिसको लोग कहते हैं पागल है, मूर्ख है, इसमें अक्ल नहीं है, ज्ञानी नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा बिल्कुल सहज सरल भोलापन वाला व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता, ऐसा सहज बनकर विद्याधर के घर मेरे शंकर पहुंच गए। और विद्याधर से जाकर कहा, मुझे नौकरी दे दो तुम्हारे यहाँ। तो विद्याधर बोले, मेरे पास तनख्वाह के लिए, मेरे खाने के लिए अन्न नहीं है, तो तुझे क्या दूंगा मैं। तो भगवान शिव ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम मुझे कुछ मत देना, परंतु मुझे 2 टाइम का भोजन दे देना बस, और मैं आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। तुम जब कविता पढ़ोगे तब मुझे सुनना। एक साधारण भोले का रूप धर के मेरे शंकर पहुँच गए, और जब शिव जी वहाँ पर रहे, सेवा करने लगे, 2 टाइम भोजन मिलने लगा, तो विद्याधर को लगा इसका नाम क्या रखूं। तो कहली, दिन भर ऊँगता रहता है, ऐसा बैठा रहता है, सुस्त ऐसा, तो इसका नाम उगना रख देता हूँ। तो उगना भगवान शिव का नाम रख दिया। एक दिन विद्याधर जी को निमंत्रण आ गया राजा के घर से। जब शिव मिल जाता है तो दिशा और दशा दोनों बदलती है। आदेश आया, आप हमारे यहाँ कविता पाठ के लिए आओ। भगवान विद्याधर जी उगना को लेकर चल दिए। जब रास्ते में चले तो विद्याधर जी को प्यास लगी। उगना से कहा, उगना मुझे पानी पीना। लोटा निकाला झोली में से, कहा इसको भर के लाओ। और उगना गया पानी लेने के लिए। अब इतना वीराने में कहाँ पानी होगा जंगल के अंदर। तब उगना को लगा पानी तो पीना है विद्याधर को, अब कैसे करूं। तो भगवान शंकर ने अपनी जटा में से पानी भर लिया, और जटा में से पानी भर कर कहा, ले विद्याधर जी, ये पानी लाया हूँ सेठ जी, पी लो। अब विद्याधर जी ने जैसे ही पानी पिया, ये तो पानी साधारण नहीं है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना नदी का है, तू सत्य बता, तू कौन है। भगवान शिव ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कविता सुनने के लिए, पर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ जब तक रहूँगा जब तुम किसी को बताओगे नहीं कि ये उगना शिव है। तो कहना, नहीं बताऊँगा। दोनों वापिस आ गए। एक दिन विद्याधर जी की धर्मपत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया, और उगना ने काम नहीं करा, तो उन्होंने लकड़ी निकाली चूल्हे की और उगना को खूब मारा। जो उगना को मारना चालू करा तो विद्याधर जी को सूचना मिली। विद्याधर जी दौड़ कर आए, अरे क्या कर रही है, इसको मत मारे, भोला है, सीधा है, सहज है, क्यों मार रही है इसको। कहे, मैं तो इसको मारे बगैर नहीं रहूँगी। और खूब मारा। तब आखिरी में विद्याधर जी के मुख से निकल गया, अरे ये शिव हैं। और जैसे ही शंकर जी ने दर्शन दिया, वहाँ से शिव फिर कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैंने कहा था कि मेरे को बोलना मत ही। चले गए। विद्याधर उनको घूमते रहे, ढूंढते रहे। शिव कभी मिल जाओ, भूखे रहने लगे, प्यासे रहने लगे। एक बार शिव ने फिर आकर दर्शन दिया कि जहाँ मैंने तुझे जल पिलाया था उस स्थान पर मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। आज भी बिहार के मधुबनी में उगना महादेव हैं, और मुझे ऐसा लगता है इस उगना महादेव की कथा शायद विश्व जानता है कि नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, पर यह प्रसंग एक ऐसे भोले शिव का है कि वो जनमानस को प्रेरणा देते हैं कि शंकर भोले को मिलते हैं और भोले के भक्त भी भोले ही रहते हैं। इसीलिए भोलेपन में फिर ऐसे विवादों में घिर जाते हैं। अब वो तो सब चलता रहता है। पंडित जी, एक और बात, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे समाज में बहुत सारे अधर्मी हैं,
और फिर बात होती है धर्मांतरण की, लव जिहाद की। आप देख ही रहे हैं कितनी कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ जिनसे लगातार लड़ा जा रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे निपटे कैसे। फिर सब कहते हैं कि ये धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है कि जनता को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। कैसे देखते हैं आप इस समझ? देखिए, धर्मगुरुओं की जवाबदारी है भक्तों को, भारत में रहने वाले भारतीयों को, सनातनियों को जागरूक करना। ये शुरू में ही हुआ है। बस उस समय पर गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, आज के समय में व्यासपीठ से पढ़ाया जाता है। अंतर इतना है क्योंकि उतने गुरुकुल अब भारत में रहे नहीं, और इसलिए सनातनियों को एकजुट करना या भारतीयों को जागृत करना इस गुरुओं का है, कर्तव्य है पूर्ण, और सनातनी कर्तव्य है। पर साथ में एक और चीज़ है, हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को चोट पहुँचाएं, हम किसी को आहत दें। हमारा सनातन धर्म कहता है कि सभी को प्रणाम करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहो, और सनातन धर्म ही आगे कहता है कि किसी को अपमानित कर कर या किसी को आक्षेप लगाकर या गाली देकर या किसी को नीचा दिखाकर हम ऊपर नहीं बढ़ सकते, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं। हमारे सनातनियों ने पूर्व में भी अपने ही बल पर गुरुकुलों की निर्माण करा था, अच्छी संस्कृति दी, अच्छी सभ्यता दी, और विश्वगुरु था भारत, और अभी भी विश्वगुरु के पद पर जा ही रहा है, और सनातन सब एक हो ही रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के समय में फिर हम जो युवा हैं उन्हें कैसे हम आध्यात्म की ओर लेकर आए? कारण यह है कि गलत इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल है। जहाँ जानकारी भी है, जहाँ वो जानकारी भी है जो जानकारी नहीं होनी चाहिए। बहुत कम उम्र से संस्कारवान युवाओं को हम कैसे बनाएं? देखिए, पहले तो सबसे पहला तो गुरु माँ होती है। अगर घर में माता बाल्यावस्था से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करे, अपने मोबाइल को छोड़ते हुए थोड़ा बहुत भागवत रामायण गीता को पकड़े, तो हमारे यहाँ का नियम रहा है कि अगर बच्चे को लेकर बैठी हैं पढ़ाने के लिए, साथ में मोबाइल रखा हुआ है, तो बच्चा का ध्यान नहीं जाएगा। वो पढ़ेगा लिखेगा सब, परंतु मन से उसको कंठस्थ नहीं कर पाएगा। माँ ने मोबाइल एक साइड पटका और बच्चे पर एकाग्रचित्ता दी तो बच्चा बढ़ेगा। उसी तरह हमारे घर के सबसे मूल है क्राइम को या अन्य होने वाली जो भी वारदातें हैं, इसको शासन प्रशासन या कोई रोक नहीं सकता है। इसको किसी का दम नहीं कोई रोक लेगा। इसको केवल रोकेगा तो घर का संस्कार ही रोकेगा, माता पिता ही रोकेंगे। घर में जो हम अच्छे संस्कार देंगे तो क्राइम अपने आप रुकेगा। महाराज हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वो तो व्यासपीठ से कहकर दूसरे गांव चले जाते हैं, प्रवचन दिया और फिर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु वो उतनी देर के लिए, थोड़े समय के लिए वो ध्यान में रहता है, फिर वापस व्यक्ति कर्म पर लग जाता है। तो घर से जो एनर्जी मिलेगी, घर से तो रोज़ मिल सकती है, भोजन की तरह रोज़ रोटी मिलती है, उसी तरह घर से रोज़ संस्कार मिलेंगे तो अपने आप श्रेष्ठ होगा। बिल्कुल। और जैसा कि आपने हाल ही में सुना है, रिश्तों को लेकर अब पंडित जी हम देख रहे हैं लोगों का मन बहुत भ्रमित हो रहा है। ऐसे सोनम जैसे कांड होते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं सामने, तो ये जो भ्रम पैदा हो रहा है, फिर विवाह सूत्र में बंधने पर लोगों को अब सवाल है शादी करें ना करें। ऐसी चीज़ें जो समाज में फैली हुई हैं, फिर आप पंडित जी कैसे? देखिए, विवाह करना भी जरूरी है। हमारे शंकर पार्वती जी का हुआ, राम सीता जी का हुआ, भगवान कृष्ण का हुआ, विवाह करना जरूरी है, पर हमारे पूर्व के जो नियम थे उसको वापस फॉलो करिए। जो पूर्व में घर के लोग जाते थे, पहले खवास जाते थे, देख के आते थे, घर के बुजुर्ग जाते थे, देख लेते, परख लेते, फिर उसका पूरा निकालते कि हाँ ठीक है, परिवार कैसा है, कुल कैसा है, उसके बाद जो संबंध होता था। आज के ज़माने में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते, फिर माँ बाप से कहते हैं कि तुम जाके पता करो कैसा है, करना ही है। अब मना भी कर दें तो लड़का कहता है नहीं मुझे तो करना ही है, और लड़की कहती मुझे करना ही है, तो फिर माँ बाप को कराना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा अपना जो परिवार है, भले आप विवाह कर रहे हैं, कौन बच्ची है, मना नहीं है, पर उसके अंतर्गत उसके माता पिता के संस्कार हैं कि नहीं वो भी तो देखा जाए। बिल्कुल। और एक और पंडित जी आजकल बात बहुत ज़्यादा चल रही है, वो है कि हम जब आध्यात्म से जुड़ते हैं तो फिर हम जितनी भी गुरुवाणी हैं उनको इतना आत्मसात करने लगते हैं कि कईयों बार हमने ये देखा है कि आप जैसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, शिव पुराण कह रहे हैं, शिव की महिमा बता रहे हैं, लेकिन लोग फिर खुद का प्रचार करने लगते हैं। फिर हमारे धर्म पर सवाल उठने लगते हैं, हिंदू धर्म को लोग अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। तो क्या अब ज़रूरत है जो मांग महाकुंभ के दौरान उठी थी कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड हमारा भी एक हब होना चाहिए सनातन बोर्ड होने में क्या दिक्कत है? जब एक बोर्ड उनका बना हुआ है तो हमारा बोर्ड होने में दिक्कत क्या है? देखिए, हर तरह से हिंदू को ही, सनातनियों को ही टारगेट क्यों बनाया जाए या उन्हीं के ऊपर उंगलियां क्यों उठाई जाए?
फिल्मों का निर्माण होता है तो उसमें संत को गलत बताते हैं, फिल्मों का निर्माण होता है, नाटकों का, सीरियलों का निर्माण होता है तो उसमें साधु सन्यासी को गलत बताते हैं। कभी कभी दूसरे को भी बताने का प्रयास करिए। केवल सनातन को ही मूल क्यों बनाया गया कि सनातन ही गलत है? ठीक है, आपने बनाया, कुछ कहा भी, फिर भी सनातन टूट नहीं पाया। इनकी फिल्मों के निर्माण से या इनके सीरियल के निर्माण से सनातन नहीं टूटा है, सनातन मजबूत ही हुआ है, उसमें और बोल्डता आई है। तो आज के समय में जो नवयुवक पीढ़ी है या लड़के बच्चे बच्चियां जो कथा सुनते हैं, उसके बाद आपका कहना है कि वो अपने ही एक अलग रीति बना लेते हैं, तो ये चीज़ गलत है कि आप एक अलग विचार कर कर या अपनी वाणी में कुछ बोलकर उसको गलत बना रहे हैं। आप तो जो गुरु ने शब्द दिया है या गुरु ने जो वाणी कही है उसी को आगे तक पहुँचाओ ना, वो मूल है। बिल्कुल। पंडित जी, एक सवाल और, वो बहुत ज़रूरी भी इसलिए हो जाता है, कारण ये है कि आपको लोग बहुत मानते हैं, और ये मेरा पर्सनल अनुभव, मैं आपको बताऊंगी, निजी अनुभव है कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहाँ लोग आपको बहुत मानते हैं, आपकी कई हर शब्द बातों को मानते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। आप आगे किस तरह से, आगे आपका क्या विचार है, कैसे लोगों तक और जागरूकता पहुंचाई जाए? क्योंकि लोग मानते हैं कि आज की ये ज़रूरत है कि धर्म के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। पहले तो मैं सभी सनातनियों से जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, आपके माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहूँगा, हमारी वाणी पर भी विश्वास करने से पहले आपके घर में शिव महापुराण होगी, रामायण होगी, गीता होगी, उसका अध्ययन करिए। पुराणों का अध्ययन करेंगे, फिर किसी गुरु की वाणी सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गुरु झूठ बोला कि सत्य बोला, उसकी वाणी श्रेष्ठ है कि गलत है, आपको मालूम पड़ेगा। तो सबसे मूल है, आप पहले अध्ययन करें, पढ़ें। सोशल मीडिया पे कई चीज़ें सामने आती हैं जो कि गलत रहती हैं, उसको घुमा फिरा कर कैसे भी वर्णित किया जाता है। हम लोग शिव महापुराण के माध्यम से कोई भी बात अगर बोलते हैं तो पहले उसका अध्ययन करते हैं, पृष्ठ संख्या का ध्यान करते हैं, कौन से संहिता में लिखा है, कौन से अध्याय में लिखा है, उसका स्मरण करके अपनी कॉपी पे नोट करते हैं कि कोई कल से हमारे पास प्रश्न करने आया तो उसको वो कॉपी खोलकर उसकी पृष्ठ संख्या, उसकी सब चीज़ हम दिखा सकें कि हमने इस जगह से इसको बोला है। तो मेरा तो इतना ही कहना रहेगा कि प्रयास यही रहे कि पहले अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद आप श्रवण करें, क्योंकि वो एक आनंद का विषय रहेगा। जब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सुनोगे तो उसकी एक आनंदता अलग रहेगी और वो आपको एक शिव की ओर करीब लेकर जाएगा। शिव भक्ति का साधन भी केवल इतना ही है, आडंबर से दूर रहो, दिखावे और ढोंग से दूर रहो। मंदिर तक जाना है, आपका मन कर गया पहुंच गए, नहीं करा तो हृदय से शिव को याद करा, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और आनंद से शिव को राजी कर लिया। पंडित जी, आप कह रहे हैं आडंबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कांवड़िए जो निकले हैं, शिव भक्त जो निकले हैं, सड़कों पर हैं, कंकड़ हैं, फिर भी चलते चले जा रहे हैं, उन्हें भी अब आडंबर की श्रेणी में रख रहे हैं, उन पर भी बवाल हो रहा है, पूरे देश में हम देख रहे हैं। जो कांवड़ियों को देखकर उनके ऊपर अगर बवाल कर रहे हैं या उनको आडंबर की श्रेणी में रह रहे हैं, तो हमारी तरफ, हमारी सोच से तो पढ़े लिखे गंवार है। जब तुम इतनी विद्वत्ता रखते हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, तुम किसको मानते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उससे उसको आप अपशब्द कहकर क्या जताना चाहते हो? आपकी विद्वत्ता दिखाना चाहते हो कि आप किस पद पर बैठे हो, आपकी वाणी को दिखाना चाहते हो कि आप किस पद पर हो। तुमसे तो अच्छा वो व्यक्ति है जो कावड़ उठाकर भी चल रहा है, पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, जागरूक भी है। उसने तुमसे तो नहीं पूछा था कि मैं कावड़ उठाऊं कि ना उठाऊं। तुम्हारे घर से परसी हुई थाली तो उसके घर में नहीं जा रही भोजन करने के लिए। उसका मन, उसकी इच्छा अपने दिल में शिव को बिठाकर अलमस्त होकर चल दिया, ये तो उसकी आनंदता है। और जो उनको कहते हैं कि ये कावड़ उठाना ढोंग है या ढकोसला है, हमको तो लगता है कि उनको पैदा करना ही ढोंग है, ढकोसला है। जब इस तरह के अगर शब्द बोल रहे हैं तो वो गलत है। बिल्कुल। पंडित जी, अब ज़रा बिल्व पत्र की महिमा बता दीजिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और दर्शक भी चाहते होंगे कि आप एक बार बताएं। बिल्व पत्र की महत्वता हमारे लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में, नर्मदा पुराण में, इन चारों पुराणों में बहुत सुंदर वर्णित है। स्कंद पुराण और शिव महापुराण में बेलपत्र की महत्वता ऐसी कही गई है कि भगवान शिव के नैन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। और माँ जगतजननी ने जब भगवान शिव के लिए केवल पार्वती का नहीं वर्णन, पार्वती जी ने तो शिव पर बेलपत्र चढ़ाई है। हम बात कर रहे हैं उमा के समय की, जब उमा और महेश का समय की। माता उमा ने जब भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी और बहुत समय तक तप साधना में शिव को प्राप्त करने के लिए उनके नेत्रों से जो जल बहा, उससे बेलपत्र की उत्पत्ति है। कई पुराणों में माता लक्ष्मी से भी बेलपत्र की उत्पत्ति बताई है। कई जगह पर लक्ष्मी, सरस्वती और
पार्वती से उत्पत्ति बताइए। सब पुराणों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलता है, पर मूलतः माँ उमा, माँ पार्वती, माँ सती, यही बेलपत्र की उत्पत्ति का केंद्र है। और भगवान शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है, आपको जरूरी नहीं, आज के ज़माने में तो लोग इतनी बड़ी डालियाँ तोड़कर ले आते हैं, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा शिव प्रसन्न हो जाएंगे, 1.25 करोड़ चढ़ाऊंगा शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्रम शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुंदर है। और नहीं है आपके पास बेलपत्र, शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शिव पर चढ़ा दो, शंकर उसको स्वीकार। सोमवार को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए? सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता, शिवरात्रि के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता, अष्टमी के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। ऐसी तिथियां, एकादशी है उस दिन नहीं तोड़ते। ऐसे आपको अगर आज पूजन करना है सोमवार की, तो रविवार के दिन आप बेलपत्र को लाकर रखें और फिर उसका शिव जी को समर्पित करें। ऐसा शिव बेलपत्र और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता। जैसे जल बासी नहीं होता, वायु बासी नहीं होती, अग्नि बासी नहीं होती, पृथ्वी बासी नहीं होती, उसी तरह बेलपत्र और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही है। क्या बात है पंडित जी। कुबेरेश्वर धाम में रुद्र महोत्सव होता है, बहुत ही भव्य होता है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। फिर सवाल उठता है, क्योंकि प्रशंसक भी हैं आपके, आलोचक भी हैं, कहते हैं कि धार्मिक कमर्शियलाइजेशन है, ये अव्यवस्थाएं रहती हैं, इसके बारे में क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? हमारी समिति जो है यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम की मिडले सेवा समिति पूरी व्यवस्था करती है। चिकित्सा से जुड़ी हुई हो, एम्बुलेंस से जुड़ी हुई हो, भोजन से जुड़ी हुई हो, या अन्य चीज़ों की व्यवस्थाएं, वो सब कुछ करती है। अब भीड़ इतनी आ जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, या भीड़ इतनी आ जाती है कि संभल नहीं पाती लोगों से। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कोई अव्यवस्था होती है, हमारी भाषा में तो अव्यवस्था नहीं है। कुंभ जैसा मेला होता है, नज़ारा होता है, और जिसको दर्शनीय भाव से जो लोग आए हैं शंकर की भक्ति करने के लिए, कैलाश पर्वत जा रहे हैं, अमरनाथ जी जा रहे हैं, केदारनाथ जी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो परिश्रम होता ही है। उसको हमारे यहाँ ये नहीं कह सकते कि अव्यवस्था है। ये जरूर है कि बाबा थोड़ा सा तप लेता है और उसका फल देता है। पंडित जी, आखिरी सवाल है बस, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे इस साक्षात्कार को। सवाल यही कि आप तो जन जन तक अपनी शिव महिमा पहुंचा रहे हैं, लोगों के प्रति कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव अब लोगों को आ गया है भगवान के प्रति, और जो शिव भक्त हैं वो निश्चित तौर पर आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और हमने सुना है कि आपके पुत्र भी अब शिव महिमा का गान कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी कोई कथा हुई है, क्या सही? जी, छत्तीसगढ़ के डोंगर गांव में कथा चल रही है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत, और बड़ी दिव्य और भव्य कथा चल रही है। हमने अभी आपको कहा कि बच्चों में संस्कार डालिए, और वो संस्कार बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे पढ़ें लिखें सब कुछ करें, बेटा कॉलेज कर रहा है, हम सब मानते हैं, परंतु उसके साथ में, उसकी पढ़ाई के साथ में थोड़ा हमारे घर का संस्कार होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पंडित जी, क्या संदेश देंगे? मैं बंसल न्यूज़ के सभी श्रोता बहन भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति ही शांति है। मन की एकाग्रता, मन की शांति और आपका विश्वास शिव के करीब में लेकर जाएगा, और शिव भक्ति आपके हृदय में प्रवेश करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपका नमस्ते। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि आज जिनसे हमने साक्षात्कार किया, उन्होंने हमें बताया आध्यात्म क्यों ज़रूरी है, शिव भक्ति का क्या महत्व है, और कैसे आप शिवत्व को पा सकते हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।